जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं ये इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए बेस्ट क्लास रहने वाला है, क्योंकि आज आपको इसमें ये पता चलेगा कि आपको इंडियन आर्मी क्लर्क में एक बार में कैसे क्रैक करना है। इससे पहले एग्जाम दिए हैं तब भी, और जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसके बिना आप कोई एग्जाम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ कि इंडियन आर्मी का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या रहने वाला है, और सिलेबस के अंदर में डिटेल से मैं बताऊंगा सिलेबस में आपको मेन क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए सिलेबस में तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन पढ़ना उसमें से मेन क्या है मैं आपको वो बताऊंगा। साथ साथ में आपको मिनिमम कटअप कितना लाना है, मैंने मिनिमम मार्क कितना आपको स्कोर करना है तो आपका रिजल्ट बन सकता है। देखिए मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कम से कम मार्क कितना लाना है तो आपका रिजल्ट को कंसीडर किया जाएगा रिजल्ट के लिए। इसके बाद जो बेस्ट बुक है वो मैं बताऊंगा, साथ साथ में बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन सा है, आपको सारा चीज इसी वीडियो में मिलेगा। और इतना सारा टॉपिक जो है मैंने किसी भी वीडियो में आज तक मैंने कवर नहीं करा है। मैंने सिलेबस के लिए करा है, डिटेल सिलेबस भी करा है, कटअप के बारे में करा है, और बेस्ट बुक के बारे में कभी कभी करा है, और यूट्यूब चैनल के बारे में कभी कभी करा है। तो आज मैं सारा चीज जो है एक ही वीडियो में करूंगा, और ये बिल्कुल लेटेस्ट है आपके अभी आपके जो एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए। तो इस चीज को फॉलो कर लीजिएगा तो आप एक बार में एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस आपको प्लानिंग सही करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। तो आज तक मैं टॉपिक का जो नाम क्या है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंडियन आर्मी क्लर्क, या फिर कह सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंडियन अग्निवीर क्लर्क। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका एग्जाम होता है वो दो पार्ट में होता है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। देखिए दो पार्ट में कौन कौन से आते हैं, पार्ट 1 में पार्ट 2 में कौन कौन सा आता है। देखिए पार्ट 1 में आपका जो आता है वो आता है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर। इतने सारे आते हैं आपके पहले पार्ट में। इसमें टोटल कितने 25 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन के लिए मार्क कितना आता है 4 मार्क, यानी कि टोटल 100 मार्क। यानी कि पेपर 1 में आपको 100 मार्क 100 मार्क मिलेगा, और पार्ट 2 में आपको जनरल इंग्लिश रहेगा जिसमें कि आपको 25 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इसमें भी एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क मिल जाते हैं, तो यहाँ पर 100 मार्क का फिर से आपको यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क का मिलता है, और एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो आपको 1 नंबर कट जाता है आपके सही मार्क में से। ठीक है, कटअप के बारे में मैंने बता दिया है, कैसे स्कोरिंग किया आता है, कैसे आपको माइनस मार्किंग किया आता है, सारा चीज मैंने बता दिया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से आपको ये चीज बना के वीडियो डाल दूंगा। तो यहाँ पर देखिए 200 मार्क हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 से मतलब है कि पेपर आपके एक ही रहेगा, उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि दो बार आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, एक ही बार एग्जाम होगा और एक ही दिन। और यहाँ पर टोटल आपको 25 और 25 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, यानी कि आपको टोटल 200 मार्क होते हैं और 50 क्वेश्चन के मार्क होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम कटअप कितना करना है आपको, तो रिजल्ट आपको कंसिडर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं मिलके, और मैं ये भी बताऊंगा कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं आगे कवर करने वाला हूं। अब देखिए यहाँ 25 क्वेश्चन है कि 100 मार्क आता है, 100 मार्क में से कम आपको यहाँ पर 32 मार्क करना है, कम से कम आपको 32 मार्क लाना है, और इसमें भी आपको 100 में से 32 मार्क कम से कम लाना है। सपोज कर लीजिए कि आपने इसमें से 30 मार्क लाया पहले पार्ट में से, और दूसरे जो आपका 100 मार्क का है उसमें आपने कितना 80 मार्क कर लिया, यानी कि टोटल कितने हो गए 100 आपको 10 मार्क हो गए ना टोटल। सपोज करिए 100 कटअप जो आया 105 पर कटअप आया मान लीजिए। ठीक है, तो फिर आपका रिजल्ट जो है तब भी आपका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपने मिनिमम जो कटअप है 32 मार्क वो आपने पूरा अचीव नहीं किया है। ठीक है, यानी कि आपको कम से कम यानी कि पहले पार्ट में से 32 मार्क और दूसरे पार्ट में से आपको 32 मार्क लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, और साथ साथ में टोटल में आपको 80 मार्क लाना है। देखिए दोनों मिलाकर 80 मार्क लाना है कम से कम, तभी आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर काउंट किया जाएगा। और आपका टोटल मार्क 80 क्या है 100 है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 120 मार्क है, लेकिन आपका एक नंबर भी इसमें कम है, 31 मार्क इसमें आ गया या फिर 31 मार्क इसमें आ गया 32 के अलावे, तो आप यहाँ पर रिजल्ट आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी कि दोनों में से कम कटअप जो है मिनिमम आपको लाना ही पड़ेगा। साथ साथ में टोटल जो 80 मार्क का क्राइटेरिया दिया गया है वो आपको पूरा करना होगा, तभी आपका रिजल्ट बन सकता है। अब आगे देख लीजिए यहाँ पर सेक्शन वाइज जो आपका मार्क्स जो है किस किस में। देखिए पार्ट 1 में जो है आपके जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर। यानी कि जनरल नॉलेज से आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन, और कंप्यूटर से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। अब मार्क देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन का मार्क 4 मार्क मिलता है ना, यानी कि 5 का 20 यानी कि 20 मार्क।
इसमें भी आपको 4 मार्क यानी कि 20 मार्क, इसमें आपके 4 मार्क यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 40 मार्क और कंप्यूटर के 4 मार्क है जो कि आपके 20 मार्क हो जाते हैं। ठीक है, साथ साथ में आप जनरल इंग्लिश का पार्ट 2 में आपको 25 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन का 4 मार्क होता है यानी कि 100 मार्क, यानी कि टोटल आपके 200 मार्क आपके हो जाते हैं और टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो इतना चीज रहने वाला है आपके एग्जाम में। अब देखते हैं कि आपके मैथ का जो सिलेबस जो है ना, मैथ में सिलेबस में मैथ में क्या क्या पढ़ना है मेनली। अब इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर अलजेब्रा के पोर्शन में आपको एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टराइजेशन, सिंपल इक्वेशन एंड इक्वेशन के इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। घातांक करने के यानी कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस के सारे क्वेश्चन करने हैं। देखिए यहाँ पर लॉग के भी क्वेश्चन कहे जाते हैं। तो लॉग में से क्या करना है आपको, जो बेसिक जो होता है ना आप कंसेप्ट, उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, उतना डीप में नहीं जाना है आपको। साथ में रेशियो और प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन आता है उसको भी करना है आपको, और अर्थमेटिक पर आपको अधिक से अधिक फोकस करना है। जैसे कि देखिए नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसे पैसे में इसी में आ जाता है आपका अर्थमेटिक में। स्क्वायर रूट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे जो चैप्टर है ना वीवीआई चैप्टर हैं। देखिए जितने सारे चैप्टर यहाँ पर देखे गए हैं आपको पूरा वीवीआई है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं 100%। इस को जितना अधिक हो सकता है आप लोग प्रैक्टिस करिए। और मैं लास्ट में आपको ये बताने वाला हूँ कि बेस्ट बुक क्या रहने वाला है आप लोगों को, तो वो भी आपको कवर करके चलना है आपको। ठीक है, साथ साथ में देख लीजिए यहाँ मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं 100%। कोई ऐसा एग्जाम आज तक नहीं हुआ इसमें क्वेश्चन नहीं आए हैं। देखिए आपको मेनली एरिया और वॉल्यूम का ध्यान रखना है आपको, कम से कम एरिया और वॉल्यूम। अब आगे देखिए ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट जो है आपका एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए एरिया में क्या क्या पढ़ना है, एरिया वॉल्यूम में यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता है, सर्कल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि क्यूब, क्यूबाइड, कोन और सिलेंडर और स्फीयर, यानी कि देखिए वृत्त से, ठीक है, घन, घनाभ, गोला, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का जितने सारे आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, बेसिक आपको क्लियर करके चलना है आपको। ठीक है, साथ में हाइट डिस्टेंस को क्या करना है, बेसिक क्लियर करके चलना है। देखिए बेसिक कर लेंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। और ज्योमेट्री क्या है पूरा नहीं पढ़ना आपको। देखिए मेन इसका लाइन एंड एंगल्स का, ट्रायंगल्स का, पैरेललोग्राम, सर्कल जो है ना, इसका बेसिक चीज कवर करके चलना है आपको, बहुत डीप में नहीं जाना आप लोगों को। ठीक है, और स्टैटिक्स में क्या करना है, मीन यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक जो होता है ना, उसका जितना सारा फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। और थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन देख के चलना है, इसमें से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप बेसिक जो होता है ना वो कवर कर लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं और नहीं भी आते हैं। तभी मैंने यहाँ कवर कर दिया है कि फॉर्मूला कम से कम आपको करके जाना है, फॉर्मूला बेस्ड जितने सारे क्वेश्चन आते हैं वो करके जाना है। बाद में इसमें आपको जितना सा आपको प्रैक्टिस करना है उतना आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहने वाला है, जितना अधिक करेंगे आप लोग। ठीक है, साथ में मेंसुरेशन का जितने सारे फॉर्मूले ना, फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। अब आते हैं जनरल नॉलेज पर। देखिए ये जो आपका सेक्शन है ना, 5 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज में, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से। ठीक है, ठीक है, जनरल साइंस से ये दोनों मिलाकर 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका टॉपिक जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बहुत डीप में नहीं जाना है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए इसका जो बेसिक है ना, इसकी एब्रिविएशन है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। एब्रिविएशन के शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं ना, अवार्ड से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और टर्मिनोलॉजी, जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफिकल टर्म में, इकोनॉमिक टर्म में जो कोई जो पॉइंट जो होते हैं ना, ठीक है, तो वो सब आपको करके जाना है। साथ में यूएनओ के बारे में पढ़ के जाना है, यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ के जाना है, इंडियन आर्मी फोर्सेस के बारे में पढ़ के जाना है, कुछ सिटीज जो हैं यूनियन टेरिटरी हैं उसको पढ़ के जाना है, फेस्टिवल कौन सा है इंडिया का, मेन और वर्ल्ड का कुछ वो देख लीजिएगा। साथ में जितने सारे कंट्री हैं आपके कैपिटल हैं वो सारे कर लीजिएगा। आविष्कारक का जो नाम होता है वो कर लीजिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आते हैं आपके। नेशनल इंटरनेशनल डे यानी कौन से दिवस किस डेट को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, बुक्स ऑथर, करंट अफेयर, ये सब सारे चीज करने हैं आपको। और इसमें आपको इतना तो कर लीजिएगा, कोई एक बुक मैं बता दूंगा लास्ट में आपको, लेकिन आपकी प्रीवियस ईयर पेपर जितने सारे क्वेश्चन हैं जीके के, चाहे वो जीडी के लिए हो, क्लर्क के लिए हो या फिर टेक्निकल के लिए हो, उस सारे कवर करके चल रहे हैं आपको इंडियन आर्मी के। अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो क्लर्क का, तो जितने सारे जीके कहीं से भी पूछा गया ना, चाहे आर्मी जीडी का हो या कहीं का भी हो, सारे करके चल रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर में मैं आ जाता हूँ। ठीक है, और साथ में ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो मैं आपको लास्ट में बुक बताने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा बस। और क्लास अच्छा लग रहा है क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर करिएगा, और जिन बच्चों को पता नहीं है उन्हें आप लोग शेयर जरूर करिएगा। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर के लिए जो है कंप्यूटर सिस्टम जो आपका है, मेमोरी के बारे में, इनपुट और डिवाइस के बारे में,
MS विंडो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना उसके बारे में, और कंप्यूटर फंडामेंटल जितने सारे होते हैं ना सब इसी में आपके आ जाते हैं, और MS ऑफिस के बारे में इतना सिर्फ पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। साथ साथ मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कौन सा आपको बेस्ट बुक रहने वाला है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर हमारा वन प्लस डिफेंस अकेडमी का जो भी ई बुक और वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं, आप मुझे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए पेमेंट भी करना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट नहीं है। आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, आपके आर्मी क्लर्क एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करेंगे, आर्मी क्लर्क एग्जाम के लिए, अग्निवीर के एग्जाम के लिए, तो आप लोग इस चीज को देखिए। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश जो है आपका मेन जो है ना वो देख लीजिए। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर करना है आप, देखिए आर्टिकल, नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और मॉडल्स। देखिए डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आते हैं और इनडायरेक्टली सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सारा चीज क्या है, VBI है आपके लिए, ठीक है। साथ में आपको टेंसेस के बारे में पढ़ के जाना है। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन इससे नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपके आते हैं, कॉमन एरर में आते हैं, फिलर्स में आते हैं, ठीक है। साथ में आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ के जाना है कि फ्रेज क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये सारे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको पढ़ के जाना है। आपको इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में पढ़ के जाना है, आपको याद करना है जो का बेस्ट है। मैं आपको इंग्लिश के जो मेरा वीडियो कोर्स है ना वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन मैंने बहुत चीज में करवा दिया है। साइनोनिम एंटोनिम जो है देखिए है तो बहुत ज्यादा, लेकिन कितना करना है, क्या करना है, सारा चीज मैंने कवर कर दिया है अपने वन प्लस डिफेंस अकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन में। वो इंग्लिश के वीडियो कोर्स में है, आप वो लेके जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट रहने वाला है इंग्लिश के लिए, ठीक है। आर्मी क्लर्क इंग्लिश के लिए पूरे यूट्यूब चैनल पर जो है वन प्लस डिफेंस अकेडमी जो है बेस्ट है, नंबर 1 है, आप जाके वो देख लीजिएगा। साथ साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे चीज जो है ना मैंने स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए बनाया है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। और इतने चैप्टर आपको क्लियर करके चलना है, ठीक है। और कौन सा बुक से पढ़ना है वो लास्ट में बताने वाला ही हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप इसमें बेस्ट बुक कौन सा रहने वाला है। देखिए मैंने बेस्ट बुक मैंने बताया था, लेकिन इस बार जो है मैं स्पेशल नाम के साथ में आया हूँ। देखिए ऑब्जेक्टिव इन जनरल इंग्लिश है जो कि SP बख्शी का है, वो आप ले लीजिएगा, इससे प्रैक्टिस करिएगा। और एक जनरल इंग्लिश है लूसेंट का, उससे प्रैक्टिस करिएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के पास होगा ही, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा डीप में चला गया है, लेकिन इतना बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना आप लोगों को, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। देखिए इतना डीप में जाएंगे तो आपको सालों लग जाएगा इस बुक को पढ़ खत्म करने में, लेकिन इतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। उसका जितना बेसिक से लेकर थोड़ा सा बीच, यानी कि देखिए मान लीजिए अगर रूल दिया गया है 30 रूल दिया गया है, उसमें से 15-17 रूल को आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, मेन रूल को, ठीक है। आप उप करके और जितने सारे क्वेश्चन दिए गए ना प्रैक्टिस क्वेश्चन, सबको क्वेश्चन करिए और आंसर के साथ मिलाइए, और देखिए आपका एरर कहाँ हुआ है, क्वेश्चन को कैसे कराया गया है। कंप्यूटर के लिए जो है अरिहंत पब्लिकेशन का है, इसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, वो वाला बुक लेना है आप लोगों को, ठीक है। और साथ साथ में मैथमेटिक्स के लिए RS अग्रवाल का बुक लीजिए, और जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट का पढ़िए, ठीक है। इतना तो करिए ही, लेकिन आपको प्रीवियस पेपर जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे कोई पब्लिकेशन का हो या किसी का भी हो, आप लेके आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग प्रीवियस पेपर को आपको पढ़ के चलना ही है, चाहे वो यूट्यूब चैनल से हो या फिर कहीं से भी हो। और यूट्यूब चैनल की मैं बात करता हूँ तो जो ओनली और ओनली आर्मी क्लर्क के लिए करवा रहा है वो वन प्लस डिफेंस अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि आर्मी क्लर्क के लिए जो बेस्ट से बेस्ट जो कंटेंट जो होता है ना, सारा चुना हुआ कंटेंट आपको मिल जाएगा। देखिए करवाने वाले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वन प्लस डिफेंस अकेडमी के चैनल पर जो बेस्ट जो क्वेश्चन है आपके आर्मी क्लर्क के लिए वो अवेलेबल है, वो जाके देख लीजिएगा। आप हमारा ई बुक और वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको ये ई बुक जो है व्हाट्सएप मिल जाएगा, वीडियो कोर्स वन प्लस डिफेंस अकेडमी के एप्लीकेशन पर है, उसको भी ले सकते हैं, खुद से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अगर दिक्कत है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो क्वेरी है आप मुझे कमेंट करिए यहाँ पर, ठीक है। और सारा कमेंट मैं देखता रहता हूँ, जो कमेंट मुझे लगता है कि रिप्लाई करना है मैं सभी का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो अभी से आप लोग क्लास स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा नहीं जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आपका आर्मी क्लर्क अग्निवीर के लिए कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो उसका इंतजार मत करिए और प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए और डेली सेट लगाइए। अभी जो हमारा जो ई बुक के लिए है वो 45 सेट क्वेश्चन पेपर के लिए, और इंग्लिश के लिए अभी आपको मात्र 199 यानी कि 200 रुपया पे करना है। और कंप्यूटर का जो ई बुक हमारा जो है, इसके अलावा आपको जो पढ़ना है, आपको हमारा जो है वन प्लस डिफेंस अकेडमी का, वो आपको मात्र 50 रुपये मिल जाएगा, जिसमें करीब करीब 800 क्वेश्चन मिलने वाले हैं 1 ईयर, वो लेके जरूर पढ़ लीजिए। बाद बाकी और भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और ये क्लास अच्छा लगा है, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।